कक्षा 8 हिंदी पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ कबीर की साखियाँ। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं, पहले तो इसमें प्रसंग होगा। यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ में से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास हैं और वे ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। अब देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन की कभी जात नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। हमें वही ज्ञान जीवन का सच्चा ज्ञान बताएगा। हमें तलवार का मोल भाव नहीं करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने दे। मोल करो तलवार का, यानी कि तलवार का मोल भाव पूछ लेना चाहिए और म्यान को पड़ा रहने दो। तो तलवार को मुख्य मानना चाहिए, ना कि म्यान को। अब इसमें है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो अपने आप में एक होती है। जब इस गाली की प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है, यानी कि बदले की भावना से उसको द्वारा उसको लौटाया जाता है, तो यह अनेक रूप धारण कर लेती है। यानी कि आगे से हमें एक व्यक्ति एक गाली देगा तो हम उसके बदले में उसको 4 गाली देंगे। तो ऐसे अभद्र वचन को किसी भी प्रक्रिया के स्वरूप नहीं देना चाहिए, भले ही वह एक ही गाली क्यों न हो। कबीर ने यह बुराई को बुराई से नष्ट न करके अपितु अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। आगे है, माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ, जीभ फिरती है, मुख माही मुख के अंदर। मनुआ तो दहुदिशी फिरे, मनुआ मानव दहुदिशी यानी कि 10 दिशाओं में फिरता है। यह तो मनुआ मन तो 10 दिशाओं में फिरता है, यह तो सुमरन नहीं, यह सुमरन नहीं है, याद नहीं है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में घूमती है, माला को उंगलियों में पकड़ करके उसके मनकों को घुमाया जाता है, साथ ही साथ जीव मुख के अंदर ईश्वर का नाम लेते हुए जीव अंदर ही अंदर घूमती है। लेकिन मनुष्य का मन 10 दिशाओं में भटकता रहता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर न होकर के, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। लेकिन फिर वही मनुष्य को यह याद नहीं रहता कि वह भक्ति करने का प्रयत्न तो करता है, परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता। संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, यह निरंतर है। तो चौथा है, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई, नींदिए निंदा करना। पाँव तली पैरों के नीचे, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। उड़े उड़कर, खरी बहुत अधिक, दुहोली दुखदाई कष्टदायी। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। भाव है कि हमें कभी भी अपने में से नीमन
एवं गरीब लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका उड़ करके आँखों में गिर जाता है तो मानव को बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है और कष्ट देता है। कबीर जी कहते हैं कि दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। अब इसमें देखो, जग में बैरी कोई नहीं, बैरी माने दुश्मन, जग माने संसार। जो मन शीतल होए, शीतल का मतलब ठंडा, धैर्यशाली, या आपा को डारी दे। आपा होता है अहंकार, डारी माने छोड़ दे, दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा है उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं है। शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। मानव तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे, तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। तो कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार के जीवन यापन करे। तो ये थे इसके 5 सरलार्थ। अब है तलवार का महत्व होता है या म्यान का नहीं। उदाहरण से कबीर का क्या कहना चाहते हैं। कबीर तलवार और म्यान के माध्यम से अत्यंत गूढ़ एवं रोचक बात कही है। उसके अनुसार हमें वस्तु का महत्व देना चाहिए, न कि वस्तु के डिब्बे को महत्व देना चाहिए। कबीर इसी प्रकार गुणों के महत्व देने की बात कही है और शरीर को म्यान मानते हैं। तो इसके अनुसार व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक उसमें गुणों का संचार न होता। वह गुण तलवार है और शरीर म्यान है। पाठ की तीसरी साखी है जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चौदिशी फिरे यह सुमरन नहीं। तो सखी के द्वारा, इस साखी के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, चारों दिशाओं में लगातार भ्रमण करता है। इसी कारण से मन किसी काम में नहीं लग पाता। एक ही चीज़ को बार बार समझकर उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। तो मन अपनी गति में रहता है, उसे फिर और कुछ भी याद नहीं रहता। मनुष्य मन में बंधन में बंध कर सब कुछ भूल जाता है। अब है कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार को स्पष्ट कीजिए। अब कबीर उक्त दोहे के घास का अर्थ है गरीब लोग। वे गरीब मनुष्य लाचार एवं असहाय हैं। उक्त दोहे का संदेश है कि हमारी निंदा करने वाले या हमारे साथ रहेंगे तो वे हमेशा त्रुटियों के बारे में अवगत कराते रहेंगे। हम इन त्रुटियों को दूर करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। निंदक सदैव दूसरों को प्रेरणा देते हैं। कबीर के उक्त दोहे से सीधा स्पष्ट निर्देश है। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ व्यक्त होता है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले को दोष होते हैं। यह बात कबीर की निम्न पंक्तियों से साखी से स्पष्ट होती है। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहत कबीर न उल्टिए वहीं एक ही एक। तो इस तरह से हमें ये पाठ के प्रश्न हो गए और ये 5 दोहे हो गए और इसे फिर कॉपी पे करने हैं। थैंक यू। जय हिंद। माही मुख के अंदर, मनुआ तो दहुदिशी फिरे। मनुआ मानव, दहुदिशी यानी कि 10 दिशाओं में फिरता है। यह तो मनुआ मन तो 10 दिशाओं में फिरता है। यह तो सुमरन नहीं, यह सुमरन नहीं है, याद नहीं है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में घूमती है, माला को उंगलियों में पकड़ करके उसके मनकों को
घुमाया जाता है। साथ ही साथ जीव मुख के अंदर ईश्वर का नाम लेते हुए जीव अंदर ही अंदर घूमती है, लेकिन मनुष्य का मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर न होकर के इसलिए उसे चंचल कहा गया है। लेकिन फिर वही मनुष्य को यह याद नहीं रहता कि वह भक्ति करने का प्रयत्न तो करता है, परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता। संत कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, यह निरंतर है। तो चौथा है, कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई, नींदिए निंदा करना। पाऊँ तली पैरों के नीचे, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। उड़ी उड़कर खरी बहुत अधिक, दुहोली दुखदाई कष्टदाई। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। भाव है कि हमें कभी भी अपने में से निमन एवं गरीब लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका उड़ करके आँखों में गिर जाता है तो मानव को बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है और कष्ट देता है। कबीर जी कहते हैं कि दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। अब इसमें देखो, जग में बैरी कोई नहीं, बैरी माने दुश्मन, जग माने संसार। जो मन शीतल होए, शीतल का मतलब ठंडा, बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है और कष्ट देता है। कबीर जी कहते हैं कि दबा हुआ व्यक्ति जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। अब इसमें देखो, जग में बैरी कोई नहीं, बैरी माने दुश्मन, जग माने संसार। जो मन शीतल होए, शीतल का मतलब ठंडा, धैर्यशाली या आपा को डारी दे। आपा होता है अहंकार, डारी माने छोड़ दे, दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा है उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं है। शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। मानव तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे, तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। तो कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार के जीवन यापन करे। तो ये थे इसके 5 सरलार्थ। अब है तलवार का महत्व होता है या म्यान का नहीं। उदाहरण से कबीर का क्या कहना चाहते हैं। कबीर तलवार और म्यान के माध्यम से अत्यंत गूढ़ एवं रोचक बात कही है। उसके अनुसार हमें वस्तु का महत्व देना चाहिए, न कि वस्तु के डिब्बे को महत्व देना चाहिए। कबीर इसी प्रकार गुणों के महत्व देने की बात कही है और शरीर को म्यान मानते हैं। तो इसके अनुसार व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक उसमें गुणों का संचार न होता। वह गुण तलवार है और शरीर म्यान है। पाठ की तीसरी साखी है जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चौदिसी फिरे यह सुमरन नहीं। तो सखी के द्वारा, इस साखी के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, चारों दिशाओं में लगातार भ्रमण करता है। इसी कारण से मन किसी काम में नहीं लग पाता, एक ही चीज़ को बार बार समझकर उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। तो मन अपनी गति में रहता है, उसे फिर
और कुछ भी याद नहीं रहता। मनुष्य मन में बंधन में बंद कर यह सुमरन नहीं। तो सखी के द्वारा, इस साखी के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन चंचल है, चारों दिशाओं में लगातार भ्रमण करता है। इसी कारण से मन किसी काम में नहीं लग पाता। एक ही चीज़ को बार बार समझकर उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, तो मन अपनी गति में रहता है, उसे फिर और कुछ भी याद नहीं रहता। मनुष्य मन में बंधन में बंद कर सब कुछ भूल जाता है। अब है कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार को स्पष्ट कीजिए। अब कबीर उक्त दोहे के घास का अर्थ है गरीब लोग। वे गरीब मनुष्य लाचार एवं असहाय हैं। उक्त दोहे का संदेश है कि हमारी निंदा करने वाले या हमारे साथ रहेंगे तो वे हमेशा त्रुटियों के बारे में अवगत कराते रहेंगे। हम इन त्रुटियों को दूर करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। निंदक सदैव दूसरों को प्रेरणा देते हैं। कबीर के उक्त दोहे से सीधा स्पष्ट निर्देश है। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ व्यक्त होता है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले को दोष होते हैं। यह बात कबीर की निम्न पंक्तियों से साखी से स्पष्ट होती है। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कहत कबीर न उल्टिए, वहीं एक ही एक। तो इस तरह से हमें ये पाठ के प्रश्न हो गए और ये 5 दोहे हो गए और इसे फिर कॉपी पे करने हैं। थैंक यू। जय हिंद।